नवदीप जले, नव फूल खिले, नित नई बहार मिले। दीपावली के पावन अवसर पर आपको मां लक्ष्मी का आशीर्वाद मिले। आपको न्यूज 18 की ओर से दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार, मैं हूं नीलू और दिवाली यानी वो त्योहार जब राजा राम रावण को हराकर वापस अयोध्या लौटे। दिवाली यानी अन्याय पर न्याय की विजय का त्योहार। दिवाली यानी अंधकार पर प्रकाश का विजय का त्योहार। और दीपावली यानी उजालों को आत्मा में दीप्त करने का त्योहार। और दिवाली के इस प्रकाश को हमारे जीवन में उतारने के लिए हमारे साथ हैं कुछ बेहद खास मेहमान। कहते हैं अनुभव के सौंदर्य की अभिव्यक्ति और काव्य मनुष्य होना भाग्य है और कवि होना सौभाग्य है। तो आज हमें स्वर और शब्दों के कुछ ऐसे ही साधक के साथ का सौभाग्य मिला है। तो सबसे पहले आइए हम इन सभी से आपका परिचय करवा देते हैं। हमारे साथ हैं सौरभ कांत शर्मा जी। इसके अलावा डॉक्टर शुभम त्यागी जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर अरुण पांडे जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। इसके बाद बारी आती है मनीषा सक्सेना जी की। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे बाद में आती हैं स्वाति खुशबू जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और कहते हैं कि राम की बात हो रही है, रावण की बात हो रही है, अंधकार और ज्योति की बात हो रही है। तो अरुण जी शुरुआत इसी से हो जाए। भगवान राम की बात हो रही है, अयोध्या की बात हो रही है, तो चलिए शुरुआत आज भगवान राम और अयोध्या से। जरूर होगा नीलू जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं समस्त दर्शकों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। यहाँ पे जितने दर्शक बैठे हैं उनको भी हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। और आपने नीलू जी ने कहा कि आज अयोध्या लौटने का दिन है नीलू जी, तो मैं कुछ पंक्तियां समर्पित करता हूं आप लोगों के बीच में और दिवाली क्यों मनाते हैं ये भी बताता हूं। अयोध्या राम लौटे हैं, निपट कर आज नागों से। पूरे जीवन काल में उन्होंने क्या क्या काम किया आप सब जानते हैं। कि अयोध्या राम लौटे हैं, निपट के आज नागों से। अयोध्या राम लौटे हैं, निपट के आज नागों से। अंधेरे भागते दिखते, अंधेरे भागते दिखते, अभी रोशन चरागों से। अंधेरे भागते दिखते, अभी रोशन चरागों से। और क्या है, कभी जब पुण्य का बल जीत जाता पाप से जग में। क्या हुआ है दिवाली में और क्यों मनाते हैं। कभी जब पुण्य का बल जीत जाता पाप से जग में, तभी होता धवल दामन कलंकित नित्य दागों से। तभी होता धवल दामन कलंकित नित्य दागों से। गाइए, अयोध्या राम लौटे हैं, अयोध्या राम लौटे हैं, अयोध्या राम लौटे हैं, निपट कर आज नागों से। अयोध्या राम लौटे हैं, निपट कर आज नागों से। और क्या हो रहा है दिवाली। अब मैं कुछ दिवाली पे, अब राम जी जब आ रहे हैं तो अयोध्या कैसा है। आज हमारे देश के प्रधानमंत्री, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री सब दिवाली अयोध्या में मनाना क्यों जानते हैं। मैं कुछ पंक्तियां समर्पित करता हूं। जी स्वागत। काट दुरित वन वास को लौटे रघुवर राम। काट दुरित वनवास को लौटे रघुवर राम। अरे मनी दिवाली धूम से, जय अयोध्या धाम राम की है दिवाली। अयोध्या लगती प्यारी, राम की है दिवाली। अयोध्या लगती प्यारी। और क्यों मना रहे हैं दिवाली। कि यूं लगता दिन कर उदित, दिनकर मतलब सूर्य। यूं लगता दिन कर उदित, मिटी अमा की रात। अमा मतलब रात। यूं लगता दिन कर उदित, मिटी अमा की रात। और दीप पंक्तियों ने किया मानो पवित्र प्रभात। राम की है दिवाली, अयोध्या लगती प्यारी। राम की है दिवाली, अयोध्या लगती प्यारी। और क्या हो रहा है दिवाली में कि फुल झड़ियां
सबकी जले। नीलू जी, इस मंच पे भी फुलझड़ियां हैं अरे बहुत सारी हैं, आज हमने बुलाई है खास तौर पे और दिवाली एक के पटाखा भी बैठा है, मतलब खड़ा है। हाँ, तो फुलझड़ियां सबकी जले, क्योंकि दिवाली उल्लास का त्योहार है। हम भगवान का स्वागत करते हैं, दिया जलाते हैं। और आप जैसे कहा कि हम लोग प्रकाश को लाते हैं, अंधेरा को दूर मिटाते हैं, उस पर कुछ पंक्तियां समर्पित करता हूँ कि फुलझड़ियां सबकी जले, मिले दुखों से त्राण। क्या बात। अरे फुलझड़ियां सबकी जले, मिले दुखों से त्राण। कहीं जले हैं मरकरी, कहीं दीप निष्प्राण। राम की है दिवाली, अयोध्या लगती प्यारी। आप भी गाइए नीलू जी। राम की है दिवाली, अयोध्या लगती प्यारी। और क्या होता है दिवाली में? देखिए, दिवाली जब मनाया जाता है तो कहीं ना कहीं हम दुष्टों को भी चेतावनी देते हैं कि अगर तुम करोगे ऐसा तो भरोगे ऐसा। हाँ बिल्कुल। तो फिर क्यों मैं दिवाली मनाना चाहता हूं कि माटी का है तन दिया। क्या बात। इस पंक्ति को ले जाइएगा इस दिवाली में अपने घर कि माटी का है तन दिया, सांस सांस है बात। वाह वाह। माटी का है तन दिया, सांस सांस है बात। और तिल तिल कर जो जल रहा, सतत दिवस और रात। राम की है दिवाली, अयोध्या लगती प्यारी। राम, सब लोग आइए एक बार। राम की है दिवाली, अयोध्या लगती प्यारी। राम की है दिवाली, अयोध्या लगती प्यारी। बहुत बहुत शुक्रिया। बिल्कुल। और अरुण जी ने जिस तरह से कहा कि राम की दिवाली है, अयोध्या प्यारी लगती है, लेकिन यहाँ तो देखिए हर घर में दिए जल रहे हैं, रोशनी हो रही है, उल्लास का त्योहार है, हर मन में उल्लास है और हर घर कह सकते हैं कि अयोध्या नगरी बनी हुई है, हर गलियां अयोध्या नगरी बनी हुई है। सौरभ जी अब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सौरभ जी, जरा तड़कता फड़कता दिवाली को लेकर एक बढ़िया सा शेर व शायरी आप भी जरा हमारे सुना दे, दर्शक प्रसन्न हो जाए। कि राम इमाम हिंद हुए हैं, घायल सब छल छंद हुए हैं। राम इमाम हिंद हुए हैं, घायल सब छल छंद हुए हैं। अब हल सारे द्वंद हुए हैं, आई दिवाली है, अयोध्या हुई मतवाली है। अयोध्या हुई मतवाली है, अयोध्या हुई मतवाली है। कि फिर से आई दिवाली, अयोध्या हुई मतवाली। कि फिर से आई दिवाली, अयोध्या हुई मतवाली। और राम है क्या, इस देश के लिए क्या है? कि राम के समान नहीं दूसरा है कोई नाम। राम कण कण में है, रज रज राम है। और राम इस देश की है सभ्यता के प्रतिमान। उप में है राम जी तो उपमान राम है। और राम जी है शबरी के झूठे बेरे खाने वाले। केवट को हृदय से लगाते श्री राम है। और राम काज में भी विघ्न डालते हैं बार बार। उन्हें भव सागर से तारते भी राम है। उन्हें भव सागर से तारते भी राम है। उन्हें भव सागर से तारते भी राम है। जिसने जैसा मान दिया है, उसको वो वरदान दिया है। राम के दर से आज तलक ना लौटा खाली है। अयोध्या हुई मतवाली है, अयोध्या हुई मतवाली है। कि फिर से आई दिवाली, अयोध्या हुई मतवाली। कि फिर से आई दिवाली, अयोध्या हुई मतवाली। क्या बात है, क्या बात है। वाह 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 वाह। और कुछ बातें ऐसी रही, ये बहुत दिनों तक हमने इसका इंतजार किया। और कुछ ना कुछ तो ऐसा रहा होगा कि राम के प्रति जो इस देश का समर्पण भाव था, पूरे विश्व का समर्पण भाव था, मैं ये कहूंगा, तब कुछ ना कुछ तो ऐसा होना था। तब कहता हूं कि रोए थे बहुत राम, देख मने अविराम। कार सेवकों के शव सरयू के घाट। और बिछी कुछ गोटियां थी, सीकी कुछ रोटियां थी। मजहब के नाम पर भाइयों को बांट कर, मजहब के नाम पर भाइयों को बांट कर। और बीती को विसार कर यवन का डालकर, बीती को विसार कर यवन का डालकर। भाई भाइयों के बीच खाइयों को पाट कर। और कितने बरस तिरपाल में गुजार दिए, फिर लौट आए राम वनवास काट कर। लौट आए राम वनवास काट कर, फिर लौट आए राम वनवास काट कर।
फिर लौट आए राम वनवास काट कर। क्या बात है। सबके सब संतुष्ट हुए हैं, आहा। फिर भी कुछ तो रुष्ट हुए हैं। अब भी किसी कोने में फिर भी रोती रुदाली है। अयोध्या हुई मत वाली है, अयोध्या हुई मत वाली है, क्या बात कि है। फिर से आई दिवाली, अयोध्या हुई मत वाली, क्या बात है, क्या कि बात फिर है। से आई दिवाली, अयोध्या हुई वाह, मत वाह, वाह, वाली। वाह। सौरभ जी के लिए एक बार जोरदार ताली हो जाए। बहुत बढ़िया सौरभ जी, बहुत बढ़िया। और जिस सहिष्णुता की आप बात कर रहे हैं, अब रामलला के मंदिर का निर्माण हो रहा है तो सबके मन में खुशी और हर्ष है। और अब हम शुभम जी के पास चलते हैं। शुभम जी, हमारे दर्शकों के लिए क्या लेकर आई हैं इस दिवाली? जी, सबसे पहले तो नीलू जी आपका बहुत आभार, बहुत धन्यवाद और बहुत सारी दीपावली की शुभकामनाएं न्यूज़ 18 के सभी दर्शकों को, श्रोताओं को, और यहाँ स्टूडियो में जो उपस्थित हैं उनको भी विशेष शुभकामनाएं, क्योंकि अपना समय वो यहाँ निकाल कर आए। 4 पंक्तियों से मैं अपनी बात शुरू करती हूँ। शुभकामनाएं भी दूंगी, भगवान राम की भी बात करूंगी, दीपावली की भी दूंगी। 4 पंक्तियां लेकिन मेरी पहले सुन लीजिए। मेरे अपने परिचय की मेरा एक मुक्तक हुआ करता है, वहां से मैं प्रारंभ होती हूँ। मैं क्रांति की धरा मेरठ से होती हूँ, जहाँ 1857 की क्रांति प्रारंभ हुई। सुनिए। मैं आजादी की चिंगारी शहर मेरठ से आई हूँ, मोहब्बत की मैं बदली हूँ, मैं दीवानों पे छाई हूँ। शुभम है नाम मेरा, मैं मोहब्बत की पुजारन हूँ। शुभम है नाम मेरा, मैं मोहब्बत की पुजारन हूँ। गुलाबों सी महक वाली कविता संग लाई, गुलाबों सी महक वाली कविता संग लाई। पिछले वर्ष भी मैं अयोध्या में ही थी दीपावली वाले दिन, जब रिकॉर्ड बनाया गया तो उस समय एक कार्यक्रम भी था। वहां से एक गीत मैंने लिया, उठाया, लिखा, कोशिश ही की। सुनिएगा, जिस चीज़ की हमने लगभग 500 वर्ष प्रतीक्षा की सभी ने, तो वही मैं गीत के माध्यम से आप तक पहुंचती हूँ। सुनिएगा। बन रहा है भवन मेरे भगवान का, बन रहा है भवन मेरे श्री राम का, बन रहा है भवन मेरे भगवान का। न्याय की बाट जो ही थी जो रात दिन, न्याय अक्सर कह दिया गया बहुत सारे लोगों ने कि भगवान हुए ही नहीं। न्याय की बाट जो ही थी जो रात दिन, जो रहे तंबू में सर पे छाया के बिन, जो रहे तंबू में सर पे छाया के बिन, ऐसे श्री राम को मेरा शत शत नमन। बन रहा है भवन मेरे भगवान का, बन रहा है भवन मेरे श्री राम का। क्या बात है। और इस गीत का एक बंद और रखती हूँ, सुनिए। सूर्य के तेज सा भगवाधारी हुआ, सूर्य के तेज सा भगवाधारी हुआ, मेरा राघव यहाँ सब पे भारी हुआ, मेरा राघव यहाँ सब पे भारी हुआ। सूर्य के तेज सा भगवाधारी हुआ, मेरा राघव यहाँ सब पे भारी हुआ। क्या बात है। वंदना मैं करूं सच्चिदानंद की, रघु के नंदन पे वारी जग ये सारा हुआ, रघु के नंदन पे वारी जग ये सारा हुआ। बन रहा है भवन मेरे भगवान का, बन रहा
है भवन देखो श्री राम का। मेरे साथ बोले सियापति रामचंद्र की। बिल्कुल, तो बन रहा है भवन मेरे श्री राम का। और अयोध्या में जो दिवाली हो रही है अरुण जी और शुभम जी ने जिस तरह से वर्णन किया वो अपने आप में बहुत कुछ कहता है, बहुत सारी बातें कहता है। मनीषा जी अब हमारे साथ जुड़ गई अपनी काव्य पाठ के साथ। मनीषा जी भी बिल्कुल तैयार हैं, रेडी हैं। तो मनीषा जी, सबसे पहले मनीषा जी के लिए एक बार ताली क्या सुना रही है आज? नमस्कार, मैं मनीषा सक्सेना न्यूज़ 18 के सभी दर्शकों श्रोताओं को दिवाली की बधाई शुभकामनाएं देती हूँ। भगवान श्री राम के आने की खुशी में दिवाली मनाई जाती है। तो मैं 4 पंक्तियां अपने प्रभु श्री राम के चरणों में समर्पित करना चाहती हूँ। बस ये पंक्तियां जब मैं पढ़ूं तो मेरी शर्त इतनी है कि जहां पर भी श्री राम का नाम आए वहां पर तालियों के साथ आप सभी को श्री राम का जयकारा लगाना है। तो मैं शुरुआत करती, सुनो। स्वागत है। आओ मिलकर हम सब गाएं जय श्री राम जय श्री राम। आओ मिलकर हम सब गाएं जय श्री राम जय श्री राम। सबकी नैया पार लगाएं जय श्री राम जय श्री राम। राम नाम विश्वास अटल है संकट पल में हर लेते। राम नाम विश्वास अटल है संकट पल में हर लेते। अंतर मन को शुद्ध बनाए जय श्री राम जय श्री राम। अंतर मन को शुद्ध बनाए जय श्री राम जय श्री राम। और एक गीत में माता जानकी और प्रभु श्री राम के ये पढ़ना चाहती हूँ। श्रृंगार रस की कवित्री होती है, हम तो एक सूखे पत्ते में भी प्रेम ढूंढ लेते हैं। श्री राम सुनो विनती मेरा प्यार तुम्हारा है। श्री राम सुनो विनती मेरा प्यार तुम्हारा है। मेरे जीवन पर भी तो अधिकार तुम्हारा है। मेरे जीवन पर भी तो अधिकार तुम्हारा है। और जब माता जानकी प्रभु श्री राम के साथ जब वन में चलती है बिना निस्वार्थ, बिना किसी उन 7 वचनों को निभाने के लिए, तो कहीं ना कहीं उस भाव को मैंने लिया है। स्वागत है। साया भी मेरा अब ये संग संग साथ चले। साया भी मेरा अब ये संग संग साथ चले। श्री राम के नाम से ही मेरे सुबह हो सांझ ढले। हर सुबह की लाली पर श्रृंगार तुम्हारा है। श्री राम सुनो विनती मेरा प्यार तुम्हारा है। और इस गीत में माता जानकी के उस भक्ति भाव को मैंने लेने का प्रयास किया है। सुने आप सभी। भक्ति में सदा जीवन कुछ ऐसे बिताना है। भक्ति में सदा जीवन कुछ ऐसे बिताना है। सांसों की सरगम पर मेरे प्रभु का तराना है। क्या बात है। जीवन के हर पल पर विस्तार तुम्हारा है। श्री राम सुनो विनती मेरा प्यार तुम्हारा है। और इस गीत का अंतिम बंद माता जानकी के उस मन को मैंने लिखने का प्रयास किया है, उस प्रेम को लिखने का प्रयास किया है। कहीं ना कहीं अगर मैं सफल हो जाऊं तो आप सभी की तालियां मुझे मिले। स्वागत है। हर रात खिले चंदा और तारे मुस्काए। हर रात खिले चंदा और तारे मुस्काए। धड़कन इस दिल की तब गीत मधुर गाए। फूलों का नेह भरा ये हार तुम्हारा है। श्री राम सुनो विनती मेरा प्यार तुम्हारा है। मेरे जीवन पर भी तो
अधिकार तुम्हारा। बहुत बढ़िया मनीषा जी, बहुत बढ़िया। एक तरफ खुशी है, दूसरी तरफ प्रेम है। हाँ। तो प्रेम और खुशी का ये सामंजस्य ऐसे ही सभी के जिंदगी में भरा रहे, ऐसी हमारी दुआ और कामना है। और अब सीधे हम बिना देर किए, क्योंकि बहुत देर से स्वाति जी इंतजार कर रही हैं, तो स्वाति जी हमारी दर्शकों के लिए क्या लेकर आई ये है? खुशबू लेके आई हैं। बिल्कुल। स्वाति खुशबू। चलिए, जी, कौन सी स्वागत खुशबू है। फैलाएंगी आप यहाँ पे? मैं स्वाति खुशबू न्यूज़ 18 की समस्त टीम और दर्शकों का अभिनंदन करती हूँ और उन्हें दीपोत्सव की शुभकामनाएं एवं बधाई देती हूँ। तो 4 पंक्तियाँ मैं सबसे पहले श्री राम के चरणों में वाह, वाह, निवेदित करती स्वागत है हूँ। स्वाति। और वो त्रेता युग था जो इतनी सुलभता के साथ, इतनी सुगमता के साथ श्री राम ने अवतार ले लिया। वाह। ये कलयुग है। कलयुग में श्री राम को बुलाना हो तो हमें क्या करना चाहिए? 4 स्वागत है पंक्तियाँ। स्वाति। वाह, वाह, वाह। अपनी आँखों को दर्पण बना लीजिए क्या स्वाति। वाह। और घिस कर के चंदन बना क्या बात है, लीजिए। बढ़िया है। स्वागत है। अपनी आँखों को दर्पण बना लीजिए आह। और घिस कर के चंदन बना लीजिए। आह। राम तो आएंगे आपके पास पर, आह। राम तो आएंगे आपके पास पर, मन अयोध्या पावन बना लीजिए। मन अयोध्या सा क्या बात पावन है। बना बहुत बहुत मुबारक इस लीजिए। मुक्तक के लिए। वाह। और वाह। 4 पंक्तियां दीपोत्सव की शुभकामनाएं के रूप में आप सभी के मन सामने मैं रखती अयोध्या सा हूँ। अपना बना लीजिए। वाह। एक आशा की ज्योति हृदय में जली, हाँ। पल्लवित होगी वैभव की हर एक कली। क्या बात एक है। आशा की ज्योति हृदय में जली, बढ़िया। पल्लवित होगी वैभव की हर एक कली। हाँ। हो रमा और गजानन की आशीष तब। आहा। दीपोत्सव में जिसकी पूजा क्या करते हैं बात श्री है, राम, क्या जब बात है। अयोध्या वापस लौटे तो सर्वप्रथम जिसकी पूजन की, जिसकी हाँ, पूजा की, गणपति। उनके चरणों में 4 पंक्तियां। क्या बात है, क्या हो बात है। रमा और गजानन की आशीष तब हाँ। हो सकेगी सफल सब की दीपावली। वाह। हो सकेगी सफल सब की क्या बात है दीपावली। स्वाति, क्या बात। बहुत बहुत आभार। एक छोटे से गीत से जोड़ती हूँ। स्वागत है। हम सभी के मन में ये एक आशा रहती है कि श्री राम आए, लक्ष्मी आए, गजानन आए, लेकिन हमें कैसा होना चाहिए तब ये आएंगे। इसी को जोड़ते हुए एक छोटा सा गीत है। मन के काले मैल में नेह दीप ना जल सकेगा, मन के काले मैल में नेह दीप ना जल सकेगा। जब तक अंतहत मेरे रहेगा, जब तक अंतहत मेरे रहेगा, प्रेम कभी ना फल सकेगा। मन के काले मैल में नेह दीप ना जल सकेगा। और दीपोत्सव की सजावट बहुत अच्छा पढ़ रही हैं। वाह, हम वाह, वाह। सभी करते हैं अपने अपने घरों में। दीपोत्सव का वास्तविक जो है वो सजावट कैसी होनी चाहिए, बंद में सुनिएगा। अंतस तोरण द्वारों पर त्याग का वंदन वार हो। अंतस तोरण द्वारों पर त्याग का वंदन वार हो। क्षमा दया परमार्थ लिए हर प्राणी का सत्कार हो। स्वार्थ की शिलाओं पर हृदय से तू ना ढल सकेगा। स्वार्थ की शिलाओं पर हृदय से तू ना ढल सकेगा। जब तक अंतहत मेरे रहेगा, जब तक अंतहत मेरे रहेगा, प्रेम कभी ना फल सकेगा। मन के काले मैल में नेह दीप ना जल सकेगा। और अंतिम बंद से जोड़ती हूँ। जीवन के स्तंभों में सक्षमता ही पूजित हो। हमारे पुराणों में, हमारे धर्म ग्रंथों में जीवन के 4 स्तंभ, पुरुषार्थ के 4 स्तंभ की बात की गई है। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। वो क्या हो, वो कैसा होना चाहिए? जीवन के स्तंभों में सक्षमता ही पूजित हो। कायरता निराशा में
निर्भयता ही पोषित हो। क्या बात है। कर्म यज्ञ की वेदी पर आलस्य बोध ना चल सकेगा। कर्म यज्ञ की वेदी पर आलस्य बोध ना चल सकेगा। जब तक अंतः तिमिर रहेगा, जब तक अंतः तिमिर रहेगा, प्रेम कभी ना फल सकेगा। मन के काले मेल में देह दीप ना जल सकेगा। बहुत बहुत आभार। बहुत बढ़िया स्वाति जी, बहुत बढ़िया पाठ किया आपने। और सबसे बड़ी बात यह है कि इन्होंने सिर्फ दिए की रोशनी से अंधकार भगाने की बात नहीं की। उन्होंने कहा कि अंतर मन में जो भी द्वंद्व है, जो भी कलेश है, जो भी अंधकार है, पहले उसको भगाइए, बाद में दिवाली तो बहुत धूमधाम से मने। यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का वक्त हो गया है, लेकिन एक छोटी सी पंक्ति के साथ कि दुआ मांगते हैं हम भगवान से, चाहते हैं आपकी खुशी पूरे ईमान से, सब हसरतें पूरी हो आपकी और आप मुस्कुराए दिलो जान से। चलिए यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद फौरन लौटेंगे। दीपावली मनाने